हेलो हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब लोग। एंड आई वेलकम यू टू पॉइंट्स टू पॉन्डर सीरीज, जहां पर अभी आज सेमीकंडक्टर्स करने वाले हैं। आप सब लोग बोल रहे थे कि सर पॉइंट्स टू पॉन्डर प्लीज वापस लेके आ जाओ। हम लोग लेके आ ही रहे थे क्योंकि थोड़ा बहुत बीच में थोड़ा बिजी हो गए थे, उसके लिए थोड़ा रुक गया था। बट हाँ, अभी हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। सेमीकंडक्टर्स वन ऑफ द मोस्ट थॉट आउट चैप्टर्स एंड वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स में से आता है। तो चलिए समझते हैं एनसीईआरटी का पूरा समरी और पॉइंट्स टू पॉन्डर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं विथ सेमीकंडक्टर्स। सबसे पहले बात, यहां पर क्या बोल रहा है, उन्होंने बोला कि सेमीकंडक्टर्स को कहां कहां हम लोग यूज करने वाले हैं। वो यहां पर ये बोल रहा है दैट वो सबसे बेसिक मटेरियल्स होता है विच इज यूज्ड इन द प्रेजेंट सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक डायोड बेसिकली आपके रेक्टिफायर्स आपका यूज होता है। ट्रांजिस्टर्स आपके एम्पलीफायर्स और स्विचेस में यूज होता है। और आईसीज मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स होता है जो आपके मोबाइल और कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में होता है। टेक्निकली बिना सेमीकंडक्टर्स के आज की दुनिया तो चलने नहीं वाली। आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं, दैट इज बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ये हमको समझ में आ गया। फिर सेमीकंडक्टर्स का जो प्रॉपर्टीज होता है वो दो चीजों की वजह से आपका होता है, दैट इज द लैटिस स्ट्रक्चर एंड द एटॉमिक स्ट्रक्चर के वजह से आपका सेमीकंडक्टर्स या किसी मटेरियल का जो प्रॉपर्टी होता है कि वो कंडक्टिंग है, इंसुलेटिंग है, कि सेमीकंडक्टर्स होगा, वो डिपेंड करेगा। तो किसमें? लैटिस स्ट्रक्चर और एटॉमिक स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। अब ये लैटिस स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? लैटिस स्ट्रक्चर मतलब आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे आपके अरेंज्ड है एटम्स में, हम लोग उसको लैटिस स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो वही बोलते हैं कि लैटिस स्ट्रक्चर and the atomic structure of the constituted elements decide whether a particular material will be an insulator, metal or a semiconductor। ये हम लोग को बात समझ में आ गई है। अभी हम लोग को क्या ध्यान देना है, that is जो बैंड थियरी होता है जो हम लोग आगे देखेंगे, उसमें मेटल जो होता है या कंडक्टर्स जो होते हैं उसमें ऑब्वियसली बात है बैंड गैप बिल्कुल ही नहीं होता या थोड़ा बहुत कम होता है। और उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स आपके आसानी से आपके फ्रीली आपके मूव कर पाते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली द वंस आर हु आर रिस्पांसिबल फॉर द कंडक्टिविटी। फिर इंसुलेटर्स में आपका लार्ज बैंड गैप होता है, ऑब्वियसली बात है, उसके लिए हम उसको इंसुलेटर्स बोलते हैं। और सेमीकंडक्टर्स मेटल्स और इंसुलेटर्स के बीच में पाए जाते हैं, तो बैंड गैप आपका कंसिडरेबली मेटल से ज्यादा होता है, पर इंसुलेटर से कम होता है। ठीक है जी। और एग्जाम्पल अगर हमको चाहिए तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब आपको पता ही है, तो ये सब हम लोग को कोई इश्यू नहीं है। ठीक है जी। और एक और बात है कि जैसे कि मैंने बोला कि लैटिस स्ट्रक्चर और एटॉमिक स्ट्रक्चर से आप क्या कर सकते हो, एक पर्टिकुलर मटेरियल को आप उसका जो है पर्टिकुलर मटेरियल का आप डिसाइड कर सकते हो कि वो एक इंसुलेटर, मेटल है कि सेमीकंडक्टर है। वैसे ही अगर आपने थोड़े बहुत इंप्योरिटीज डाल दी या थोड़ा डोपिंग कर लिया तो आप क्या कर सकते हो, उनको बेटर कंडक्टर्स आप बना सकते हो। और वैसे आप सेमीकंडक्टर्स लेके आते हो, एक्सट्रिंसिक हो गया, इंट्रिंसिक हो गया। चलो इसमें हम लोग बात करेंगे। नाउ मेटल्स हैव लो रेजिस्टिविटी। अगेन इसमें ज्यादा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। आई डोंट थिंक सो आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, सब एकदम समझने वाली बात है। इंसुलेटर्स की बात बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टिविटी है या रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, ऑब्वियसली बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और सेमीकंडक्टर्स ये दोनों के बीच में पाए जाते हैं। और सेमीकंडक्टर्स आपका यहां पर एलिमेंटल हो सकता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, या आपके कंपाउंड आपके हो सकता है। फॉर एग्जांपल गैलियम आर्सेनाइड हो गया और ये कैडमियम सल्फाइड आपका यहां पर हो गया। ये आपके दो एग्जांपल है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। और ये थोड़े बहुत आपके रेजिस्टिविटीज के वैल्यूज गिवन है जो आप लोग थोड़ा बहुत रेंज याद रख सकते हो। रेजिस्टिविटीज और कंडक्टिविटीज यहां पर दोनों यहां पर गिवन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स मतलब प्योर सेमीकंडक्टर्स जिसमें हम लोग ने डोपिंग अभी तक किया नहीं है। सिलिकॉन है तो सिलिकॉन, जर्मेनियम है तो जर्मेनियम। ठीक है, अभी इसमें हम लोग बात करते क्या है। अभी ऑब्वियसली बात है जो कंडक्टिविटी है वो कोई चार्ज की वजह से होगा, और ये चार्ज को हम लोग चार्ज कैरियर्स बोलते हैं। और चार्ज कैरियर्स जो यहां पर है इलेक्ट्रॉन एंड होल्स है। यहां पर क्या बात समझ में आ रही है? ओके, नाउ भी बात करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर अभी कहां से आ रहा है? इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ थर्मल एक्साइटेशंस। जो ऑब्वियसली बात है थर्मल एनर्जी की वजह से आपके इलेक्ट्रॉन्स उतने एनर्जी से आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के बाहर होके रैंडम मोशन करना शुरू कर देते हैं। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पांसिबल फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर इटसेल्फ। ठीक है, हम लोग को ये बात समझ में आ रही है। नाउ आपको एक बात समझना है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो आपके नंबर ऑफ होल से आपका इक्वल होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो। अच्छा, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी ना यहां पर बात करते कैसे होता है। यहां पर हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम का एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर हमारे पास यहां पर एक होल हम लोग को यहां पर है, यहां पर हमारे पास एक होल है। अभी देखो हो क्या रहा है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे जंप करने वाला है।
तो आपको क्या दिखेगा कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप किया है और होल जो है यहां से यहां जंप किया है। तो ऑब्वियसली बात है ऐसे ही होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन अगर आगे जा रहा है तो होल आपका पीछे जाना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसा इसका रिलेशन चलते बैठता है। तो हम लोग को ये बात समझ में आ रही है। अभी आपका दो टाइप का सेमीकंडक्टर हो सकता है। अभी दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स कैसे है, एक हम लोग इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, और एक है आपका इंप्योरिटी डालने के बाद उसको हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में भी आपके दो टाइप होते हैं, एक आपका हो गया एन टाइप और दूसरा हो गया आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है जी, पहले बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में जैसे कि मैंने आपको बोला कि चार कैरियर्स आपके दो हो सकते हैं, एक है आपका इलेक्ट्रॉन और एक है आपका होल। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में आपका होल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है होल के कंपैरिजन में। यह है सबसे आपका पहला वाला स्टेटमेंट। और पी टाइप में आपका होल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है एनई के कंपैरिजन में। क्या ये बात समझ में आ रही है? आपका होल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से ज्यादा। हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। नाउ अभी एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को हम लोग कैसे बनाते हैं? बहुत आसान चीज है। अभी आप सिलिकॉन और जर्मेनियम जो एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, अगर आपने उसको एक पेंटावैलेंट एटम मतलब जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, क्या बात समझ में आ रही है? वैलेंसी में इसमें 5 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, ऐसे एटम के साथ अगर आपने इसको डोप कर दिया, फॉर एग्जांपल आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, फास्फोरस हो गया, क्या मेरी बात समझ में? ग्रुप 15 एलिमेंट्स की बात हो रही है यहां पर, उसके साथ कर दिया तो आपको यहां पर एन टाइप सेमीकंडक्टर्स मिलेगा और उसमें होल का कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। ऑब्वियस बात है, सिलिकॉन के पास 4 है, एंटीमनी के पास 5 है, तो ऑब्वियस बात है एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, तो ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। और अगर हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बनाना चाहते हैं तो हम लोग उसको डोप करेंगे ट्राईवैलेंट एटम के साथ या ग्रुप 13 एटम के साथ, जिसमें बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम एंड सो ऑन आपका आ जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नाउ आपको जो समझना है कि ये वाला रिलेशन आपका हमेशा स्टैंड इन करेगा, दैट इज Ne is equal to NH is equal to Ni square, ये हमेशा आपका यहां पर स्टैंड करने वाला है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको समझना है कि ओवरऑल जो चार्ज है वो आपका न्यूट्रल होने वाला है। कई लोग सोचते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से वो नेगेटिव हो जाएगा। नहीं भाई, अगर आपका सिलिकॉन न्यूट्रल था, अगर आपने उसमें एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डाला जो पहले से एक न्यूट्रल चीज है, एक न्यूट्रल चीज में अगर आप एक न्यूट्रल चीज डालोगे तो वो न्यूट्रल ही होगा ना, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां से लेके आएगा भाई? चार्ज कंजर्वेशन तो होना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है आपका ये न्यूट्रलिटी होगा। ये बहुत ही अच्छा चीज है, असर्शन रीजनिंग में यहां पर एक्चुअली पूछा जा सकता है, तो ध्यान से। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ये डायग्राम अगर आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, तो ये देखो, दिस इज द अनबॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द पेंटावैलेंट एटम। तो बेसिकली देखो, ये आपका सिलिकॉन है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 आपको सब जगह दिख रहा होगा। बट यहां पर एक पेंटावैलेंट एटम आने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्डिंग में काम नहीं कर रहा, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। वैसे यहां पर क्या हो रहा है, एक होल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है जब भी आप ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी डालते हो। हाँ सर, समझ में आ गया। आगे बात करते हैं। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोग को समझना है। ये पूरा आपका बैंड थ्योरी है, जो एनर्जी बैंड गैप थ्योरी है, वो पूरा ये है। दो डिस्टिंक्ट बैंड होते हैं। कौन से डिस्टिंक्ट बैंड? जिसके बारे में हम लोग पॉइंट्स टू पॉइंटर में और डिस्कस करेंगे। पॉइंट्स टू पॉइंटर वाले समरी में क्या यहां पर हो रहा है कि देयर आर टू डिस्टिंक्ट बैंड्स ऑफ एनर्जीज, मतलब दो डिस्टिंक्ट बैंड है जिसको आप अलग से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। पहला बैंड का नाम है आपका वैलेंस बैंड। हाँ सर। दूसरा बैंड का नाम है आपका कंडक्शन बैंड। ओके, अभी हम लोग को बात समझ में आ रही है। तो यहां पर दोनों बैंड में आपका इलेक्ट्रॉन्स लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके सर। कंडक्शन बैंड ऑब्वियसली बात है आपका हायर एनर्जी पे होता है, वैलेंस बैंड आपका लोअर एनर्जी पे होता है। ठीक है सर, हम लोग को बात समझ में आ गई है। वैलेंस बैंड एनर्जीज आर लो एज कंपेयर टू द कंडक्शन बैंड एनर्जीज, यही मैंने अभी आपको बोला। अभी आपको बात समझना है कि आपके वैलेंस बैंड में जितने भी एनर्जी लेवल्स है वो कंप्लीटली फिल्ड होगा इलेक्ट्रॉन्स के साथ। मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूं, वैलेंस बैंड में जितने भी एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट करेंगे वो सारे कंप्लीटली फिल्ड होंगे, और कंडक्शन बैंड में जितने भी एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट करेंगे वो पार्शियली या एम्प्टी होगा, पार्शियली फिल्ड होगा या एम्प्टी होगा। अभी देखो यहां पर क्या लिखा है, ऑल द एनर्जी लेवल्स इन द वैलेंस बैंड आर filled with energy levels in the are filled, while energy levels in the conduction band may be fully empty or partially filled। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes sir. The electrons in the conduction band are free to move in the solid and are responsible for the conductivity. This is something which we know. Now जो एक्सटेंट ऑफ कंडक्टिविटी है, मतलब एक मटेरियल कितना कंडक्ट कर सकता है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये इस पे डिपेंड करता है कि आपका जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड की जो गैप है ये कितना बड़ा है या ये कितना छोटा है। अगर बहुत छोटा है तो आसानी से कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है कंडक्शन बैंड में, क्योंकि कंडक्शन तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाएंगे।
क्या बात समझ में आ रही है? वैलेंस बैंड से जब कंडक्शन बैंड में जाएगा, अगर बैंड गैप ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये हम लोग को बात समझ में आ रही है। So the electrons from the valence band can be excited by heat, light or electrical energy to the conduction band and thus produce a change in the current flowing in a semiconductor. I hope so this is clear. ठीक है सर, हम लोग को बात समझ में आ गई। तो यहां पर यही है, ये क्या है, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये आपका वैलेंस बैंड है जो कंप्लीटली फिल्ड है, और ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये आपका कंप्लीटली आपका एम्प्टी है। देखो ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है आपके, और ये लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड है, और ये हाईएस्ट लेवल ऑफ आपका वैलेंस बैंड है, और ये कंप्लीटली फिल्ड होता है, आपको दिख रहा होगा कंप्लीटली फिल्ड है। और ये हम लोग 0 केल्विन की बात कर रहे हैं, 0 केल्विन की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर एग्जैक्टली वही सब कुछ लिखा है, आप यहाँ पर एनसीईआरटी में पढ़ सकते हो। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या है, ओके ये देखो अभी कंडक्टर्स में आपका जो बैंड गैप होगा बहुत ही कम होगा, क्या होगा, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, या आपका ओवरलैप होगा, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, एकदम कम होगा या आपका ओवरलैपिंग होगा। या इंसुलेटर्स के केस में ये बैंड गैप आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। अगेन आपको ये वाला इंफॉर्मेशन याद रखना है, पीवाईक्यू में एक बार पूछा गया था कि अगर बैंड गैप 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है तो वो आइडेंटिफाई द मटेरियल, तो ऑब्वियसली बात है ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वो एक इंसुलेटर हो जाएगा। सेमीकंडक्टर्स के केस में आपका ऑब्वियसली लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ऑब्वियसली बात है सेमीकंडक्टर्स कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में आपके पाए जाएंगे। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही यहां पर लिखा है कि इंसुलेटर्स के केस में ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और सेमीकंडक्टर्स के केस में आपका 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक आपका एनर्जी बैंड गैप होगा। ठीक है जी, और एनर्जी बैंड गैप आपके मेटल्स के केस में अप्रोक्सीमेटली आप 0 बोल सकते हो कि है ही नहीं। अभी हम लोग बात करते हैं पीएन जंक्शन के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, इट इज द की टू ऑल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। बेसिकली आप पीएन जंक्शन से बहुत सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आप बना सकते हो। यहां पर अभी क्या हो रहा है, पीएन जंक्शन कैसे होता है, आपने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को एक एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ जोड़ दिया तो आपको एक पीएन जंक्शन आपको मिलता है। व्हेन सच अ जंक्शन इज मेड, अ डिप्लीशन लेयर इज फॉर्म्ड कंसिस्टिंग ऑफ इमोबाइल आयन कोर्स डिवॉइड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, एंड दिस इज रिस्पांसिबल फॉर द जंक्शन पोटेंशियल बैरियर। हो क्या रहा है कि पी में आपका क्या हो रहा है कि ज्यादातर आपके होल्स के कॉन्सेंट्रेशन है, एन में आपका इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन है। जब ये जोड़ोगे ऑब्वियसली बात है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पी में जंप करेंगे, बहुत सारे होल आपके एन में जंप करेंगे, और इसके वजह से आपका यहाँ पर एक डिप्लीशन लेयर आपका एक फॉर्म होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये फॉर्म होगा, और ये जो है ये है आपका जंक्शन पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, अभी आगे बात करेंगे। नाउ अगर आप एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज को अगर आप चेंज कर सकते हो, है ना, आप जंक्शन बैरियर्स को भी आप चेंज कर सकते हो। फॉरवर्ड बायस, अभी फॉरवर्ड बायस क्या, आपने एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है और पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हम लोगों ने कनेक्ट किया है। तो यहां पर क्या हो गया कि जो बैरियर होगा अंदर पीएन जंक्शन के अंदर जो बैरियर होता है वो आपका डिक्रीज हो जाता है, ये हम लोग को बात समझ में आ रही है। और रिवर्स बायस में मतलब आपने एन टाइप को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया और पी टाइप को नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया, इसको हम लोग रिवर्स बायस बोलते हैं। उसमें आपने बैरियर को आपने इंक्रीज कर दिया है, तो बैरियर को इंक्रीज करोगे तो करंट को जाना मुश्किल हो जाएगा, ये बात एकदम सिंपल है। हेंस द फॉरवर्ड बायस करंट जो है वो मिली एम्पियर्स में आपको मिलेगा, और जो रिवर्स बायस में जो मिलेगा वो आपको माइक्रो एम्पियर्स में मिलेगा, ये हम लोग को बात समझ में आ रही है। दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके सर, डायोड्स इज वेरी यूजफुल फॉर रेक्टिफाइंग एन एसी वोल्टेज। रेक्टिफाइंग एन एसी वोल्टेज मतलब क्या होता है, आपको पता है कि एसी जो होता है वो डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज करते बैठता है, अगर आपको इसको सेम डायरेक्शन में कन्वर्ट करवाना है उसको हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एसी वोल्टेज बोलते हैं। वो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायोड्स के केस में कर सकते हैं। बस डायोड्स के केस के साथ नहीं, हम लोग को उसके साथ एक कैपेसिटर लगाना पड़ता है। कैपेसिटर एक्चुअली पैरेलल में लगा देते हैं जो एक फिल्टर की तरह काम करता है, और आपको एक डीसी वोल्टेज आपको मिल जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ गया, आगे बढ़ सकते हैं। अभी बात करते हैं पॉइंट्स टू पॉन्डर के बारे में। बहुत ही अच्छा यहां पर लिखा है, एनर्जी बैंड गैप थ्योरी के ऊपर लिखा है। इन्होंने क्या बोला है कि जो एनर्जी बैंड गैप जो होता है वो डीलोकलाइज्ड होता है। अब ये डीलोकलाइज्ड मतलब क्या हो गया, डीलोकलाइज्ड मतलब आपको ये जो भी आपको एनर्जी बैंड गैप जो दिख रहे हैं वो आपको कभी भी कोई स्पेसिफिक प्लेस में नहीं मिलेगा, कोई स्पेसिफिक प्लेस पे नहीं मिलेगा। एक बार पढ़ लेते हैं। यदि एनर्जी बैंड्स इन द सेमीकंडक्टर्स आर स्पेस delocalized, which means that these are not located in any specific place. हो inside the solid। मतलब ये हो सकता है, ये जो एनर्जी बैंड गैप जो हम लोग जो ले रहे हैं ये बेसिकली एवरेज ले रहे हैं। हम लोग क्या ले रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं। वही अपना नेक्स्ट पॉइंट है, these energies are the overall averages। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं यहां पर हो क्या रहा है करके। ठीक है, ये बेसिकली एवरेजेस की यहां पर बात हो रही है।
नाउ इन एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स, अभी देखो यहां पर ये हो कैसा रहा, मैं एक बार बता देता हूं। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एटम्स जब एकदम एक दूसरे के एकदम करीब रहते हैं, इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या हो जाते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऐसे मर्ज हो जाते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऐसे मर्ज हो जाते हैं, और ये मर्जिंग के वजह से आपका ये एनर्जी बैंड गैप्स आपका यहां पर फॉर्म हो रहा है। और ये जो एनर्जी बैंड गैप्स आपका हो रहा है, बस आपको क्या एक एक स्पेसिफिक लोकेशंस में नहीं होता, नहीं, स्पेसिफिक लोकेशंस में नहीं होता, ये आपका एवरेज होता है बेसिकली, ये बेसिकली यहां पर बोला जा रहा है। ओके सर, हम लोग को बात समझ में आ रही है। इन एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन हो गया या जर्मेनियम होगा, द एन टाइप और द पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर ऑब्टेन्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग डोपेंट्स एज डिफेक्ट्स। ओके, इन कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, कंपाउंड सेमीकंडक्टर मतलब क्या हो गया, गैलियम आर्सेनाइड हो गया, कैडमियम सल्फाइड हो गया, उसके बारे में बात हो रही है। यहां पर बोल रही है द चेंज इन रिलेटिव स्टोइकोमेट्री रेशियो कैन आल्सो चेंज द टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर्स। मतलब मैं यहां पर बात बोलता हूं, जो आपका आइडियल गैलियम आर्सेनाइड होता है, इसमें आपका रेशियो जो होता है, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो होता है 1:1 का होता है, मतलब जितना गैलियम उतना आर्सेनाइड। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ जी। बट अगर समझो गैलियम रिच हो गया, अगर आपने गैलियम का स्टोइकोमेट्रिक रेशियो बढ़ा दिया, मतलब गैलियम अगर रिच हो गया तो ये एक एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। बट अगर आपने आर्सेनिक रिच कर दिया तो वो एक पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ये यहां पर बातें चल रही है, तो यहां पर बोल रही एज इट कुड रिस्पेक्टिवली बी, ये देखो बेसिकली यहां पर गैलियम ज्यादा है तो ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, यहां पर आपका आर्सेनिक ज्यादा है तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। इन जनरल द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स कंट्रोल द प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर्स इन मेनी वेज। तो यहां पर बेसिकली यही बोला है कि स्टोइकोमेट्रिक रेशियो चेंज करके भी आप यहां पर क्या कर सकते हो, यहां पर आप सेमीकंडक्टर्स में बेसिकली आप उसके कंडक्टिविटी को असर कर सकते हो, या डोपेंट्स डाल के भी आप यहां पर कर सकते हो। दैट्स इट पीपल, हम लोग ने यहां पर सेमीकंडक्टर्स का भी हम लोग ने यहां पर कंप्लीट कर दिया है। पॉइंट्स टू पॉन्डर, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। और आप यू कैन अनबॉक्स द ग्रेटेस्ट ऑफर, प्राइस हाइक जल्दी यहां पर आने वाला है अनअकैडमी में, बट उससे पहले आप मेरा कोड यहां पर यूज कर सकते हो अगर आपको मुझसे पढ़ना है। और मेरा कोड क्या है पीपल, मेरा कोड है बेसिकली जॉन21 मेरा कोड है, आप ये यूज कर सकते हो और आप अपने सब्सक्रिप्शन को एकदम नेक्स्ट लेवल पे आप लेके जा सकते हो। और नीट यूजी सब्सक्रिप्शन, ये सारे प्राइजेस आपको ऐप और वेबसाइट में और अच्छे से मिल जाएंगे। और ये आपका प्लस आइकॉनिक वीआईपी के सारे फीचर्स यहां पर हम लोगों ने नोट डाउन करके रखा है। और 10 फ्री मॉक टेस्ट आपको मिलेगा बिफोर द एक्चुअल एग्जाम, आपको 30 मार्च 2 to 5 PM आपको ये मिलने वाला है। और इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर आपको देने वाले हैं। एंड दिस इज द निम्बस बैच फॉर द नीट यूजी 2027, यहाँ पर आपको मिलेगा, है ना, April 7 से यहाँ पर शुरू हो रहा है 8499। ऑब्वियसली बात है ये 2 साल का प्राइस है, बस बहुत ही ज्यादा कम है पीपल। और नीट 2027 के लिए बाई टीम सुपर 6 अगेन आपको 8499 में मिलेगा 2 साल के सब्सक्रिप्शन। दिस इज टीम टाइटंस नीट 2026, बस 4499 में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। And again 4499 में NEET 2026 team super 6, the same team will teach you. And this is the Phoenix NEET UG batch. Again subscribe now, April 9 से यहाँ पर आपका शुरू हो रहा है। ठीक है, ये आपका 11th का बैच है, ये आपका 12th का है, और ये आपका ड्रॉपर बैच है। ठीक है, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको ऐप और वेबसाइट में मिल ही जाएगा। ये आपका इंग्लिश बैच, हिंदी बैच और ऑल स्टार वीआईपी बैच आपको 49,999 में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और अनअकैडमी आपको अगर आपने रैंक प्रोड्यूस किया तो आपको इतने सारे प्राइस मैंने भी आपको यहाँ पर दे देगा। ठीक है पीपल, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड पीपल, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और हम लोग एक और बार पॉइंट्स टू पॉइंटर हम लोग मिलते रहेंगे। आप नीचे कमेंट कर दो कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए और मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा। सो दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ फ्रॉम नीट एल्केमी। एक और एकेडमिक और नॉन एकेडमिक वीडियो के साथ मिलेंगे। टिल देन सायोनारा।